हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास पे। बाल विकास के हम इस वीडियो में 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक पर हर एक या दो टॉपिक पे 100 से ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आएंगे, ताकि उस टॉपिक को आपको पढ़ने के बाद ये भी इवेल्युएट कर सके कि आपकी कितनी उस टॉपिक पे तैयारी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो विजय एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, किस टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो देखिए, बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम आज जो टॉपिक लिए हैं, देखिए ये टॉपिक दो टॉपिक हैं। इन दो टॉपिक में क्या क्या है? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, चाहे वो शारीरिक विकास की हो, चाहे मानसिक विकास, चाहे संवेगात्मक विकास हो, भाषा विकास हो, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। देखिए ये जो आपका टॉपिक है, यूपीटीईटी के अंदर जब आपने पेपर 1 क्लास जो 1 से लेकर 5 तक है, उसके सिलेबस में बाल विकास में क्लियर यही मेंशन है। अभी हम इस टॉपिक इन दो टॉपिक पे 100 से ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज हम इसमें 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए, देखिए बाल विकास के आधार एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वंशानुक्रम हो, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट पर। कमेंट करके भी आप जरूर बताएं कि आपके इन 30 में से आपके कितने मार्क्स थे। साथ ही साथ आपको ये एमसीक्यू कैसे लगे, ये भी आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। तो देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन में, संवेगात्मक परिवर्तन में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है वो किस संबंध में होता है? तो परिमाणात्मक परिवर्तन के संबंध में। तो अब ये परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, जब भी जैसे कोई भी शारीरिक गठन की जिसमें बात की गई हो, या कोई भी मनोवैज्ञानिक संरचना या उसके जो भी कार्य होते हैं उसके संबंध में जो भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी को किस में इंक्लूड किया जाता है? परिमाणात्मक परिवर्तन में। मतलब, और इसे ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 6 होती है। तो दे इसका चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 6 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 6 अवस्था होती है? चाहे वो देखिए, सबसे पहले शिशु अवस्था, बाल्यकाल होता है, फिर किशोर अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। इस तरह पूरी की पूरी कितनी अवस्था होती है? एक मनुष्य के जीवन में 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए, विकास किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? गुणात्मक, नकारात्मक, सुस्पष्ट या ए और सी दोनों? देखिए, विकास जो होता है ये किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? तो देखिए, विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्या बोल रहा है? देखिए, शैशव अवस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? 12 से 18, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको यहाँ ध्यान रखना है किसका बारे में पूछ रहा है? शैशव अवस्था का पूछ रहा है। तो जो शैशव अवस्था का काल होता है वो कब से कब तक होता है? जन्म से 6 वर्ष तक के लिए होता है। देखिए, आपने ये टॉपिक सिलेबस मैंने बताया आपको। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो आप यूपीटीईटी की ये इस गाइड से कवर कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए है, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। इसमें बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन ये सभी है। इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एमसीक्यू भी दिए हैं। 3000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यू पेपर है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रीवियस जो एग्जाम हुई है उनके पेपर भी है, और साथ ही साथ उनका एनालिसिस भी दिया है कि किस टॉपिक से कितना पूछा गया है। ठीक है। पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करती हुई ये बुक है। आप इसे चाहे तो अपने नज़दीकी मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे यूपीटीईटी के लिए देखिए पेपर 1 के लिए है, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। इसके अंदर देखिए टॉपिक वाइज है बाल विकास, और आज जो हम एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं वो इन टॉपिक के एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं। अभी हम इसमें 100 से ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आपने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े तो आप ये बुक बाय करके इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह देखिए, इसके अंदर बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, अ, उसके बाद चाहे आपका देखिए इंग्लिश हो, सब ये कवर है। देखिए यहाँ पर एक गणित, ये देखिए पूरी पूरी बुक जो है पूरी गाइड फॉर्म में पूरा मतलब सिलेबस को कवर करती है। इन्वायरमेंटल स्टडी ये सब इसके अंदर इसने इन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड एनालिसिस है कि भैया किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया था, ये पूरा पूरा यहाँ पर बताया गया है। चाहे बाल विकास हो, चाहे फिर हिंदी हो, फिर इंग्लिश हो। तो इस तरह से देखिए पूरी तरह से यहाँ पर समझाया हुआ है, चाहे ईवीएस हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं या तो अपने नज़दीकी मार्केट से, या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। तो चलिए बात करते हैं आपको हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में विभाजित किया? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मन को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 में, 5 में, 2 में, 3 में।
अगेन इजी क्वेश्चन है कि भाई जो मन को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें तो देखिए मन को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक ने मन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। देखिए सबसे पहले कौन सा होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये 6 से 12 वर्ष तक का होता है। और फिर अगर बात करें कॉन्शियस माइंड की तो 12 वर्ष से ये मृत्यु तक का ये होता है। तो मनोवैज्ञानिक ने मन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक? देखिए क्या बोल रहे हैं, कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? तो देखिए 1 वर्ष तक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 तक, 12 से 18 वर्ष तक। देखिए क्या बोल रहा है, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था पूछ रहा है। आपको जो भी अवस्था होती है, चाहे शैशव हो चाहे प्रौढ़ अवस्था हो, थोड़ा आपको समझ के चलना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पूर्व वो बाल्यकाल की अवस्था आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आपसे क्या बोल रहा है, उत्तर बाल्यकाल की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, तो 6 से 12 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। उत्तर बाल्यकाल की अवस्था आपसे पूछ रहा है तो उत्तर बाल्यकाल की कब से कब तक होती है? 6 से 12 तक होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए अब ये क्या हो रहा है, नैतिक विकास का काल कहा जाता है कि एक व्यक्ति में नैतिक विकास का काल क्या होता है? शैशव अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, उत्तर बाल्यकाल होता है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, नैतिक विकास का काल किसे कहा जाता है? तो देखिए नैतिक विकास कब हो जाता है? उत्तर बाल्यकाल में। चलिए आप भी साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे और कमेंट करके बताओ आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। किस अवस्था को, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, बाल अवस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को या वृद्धावस्था को? देखिए आंधी और तूफान की अवस्था को किसे कहा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किशोर अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था कब से कब तक होती है? तो 12 से 18 वर्ष की होती है किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं। युवा प्रौढ़ अवस्था का काल माना जाता है 6 से 11, 65 से ऊपर वर्ष वाले, 18 से 40 वर्ष तक या 65 वर्ष से नीचे वाले। ठीक है, क्या बोल रहा है, युवा प्रौढ़ अवस्था का काल कौन सा माना जाता है? तो देखिए ये जो 18 से 40 वर्ष वाले होते हैं इन्हें माना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अनुवांशिकता माता पिता के से बच्चों में विशेष गुणों का संक्रमण है। जो अनुवांशिकता होती है वो बोले माता पिता से क्या होता है, जो भी माता पिता होते हैं हमारे, उनसे जो भी गुण जाते हैं बच्चों में आते हैं। तो ये बोले किसका कथन है, कथन किसका है ये? डकलस एवं हॉलैंड का, रुथ बेनेडिक्ट का, डगडेल का या पेंडलविल का? देखिए जो भी अनुवांशिकता होती है वो माता पिता से बच्चों में विशेष गुणों का क्या होता है, संक्रमण होता है। तो ये भैया कथन किसका है? तो देखिए ये रूट बेनेडिक्ट का कथन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। ये परिभाषा है तो किसकी है? मैकडूगल की है, रॉस की है, वुडवर्थ की है, बर्नार्ड की है? क्या बोल रहा है, संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो देखिए ये जो परिभाषा है मैकडूगल ने दी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या ये सभी? क्या बोल रहा है कि जो देखिए बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए जो भी, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक, सभी प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा कैसा होता है, प्रभावित होता है। तो ये सभी हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? देखिए क्या बोल रहे हैं कि बालक के प्राकृतिक विकास पे बल किसने दिया है? वर्क ने, मॉन्टेसरी ने, पेंडल ने, आइंस्टीन ने? देखिए किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पे बल दिया है? तो आप सभी जानते हैं मॉन्टेसरी ने दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन, जो संवेग है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। ये जो उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? अमेरिकी, फ्रेंच, लेटिन या अरबी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना आप इसे। संवेग का जो अंग्रेजी वर्ड इसे क्या कहा जाए? इमोशन। तो वही किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये लेटिन वर्ड है। ठीक है, संवेग जो इमोशन होता है, तो ये लेटिन वर्ड कौन सा? इमोवेयर। ठीक है, EMOVER, इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना कि संवेग क्या है, जो इमोशन होता है, ये एक लेटिन वर्ड है, जिसको लेटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? इमोवेयर, EMOVER। ठीक है, इमोवेयर, इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना। नोट कर लेना आप इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए क्या संवेग का प्रकार नहीं है?
करुणा व दुख, घृणा, वात्सल्य, खेलकूद। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। संवेग का क्या प्रकार नहीं है, अगेन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस पे भी लगाएंगे तो देखिए आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तो खेलकूद बात कर लेते हैं हम। वैसे आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछा था कि संवेग की अगर मूल प्रवृत्तियां तो कितनी होती है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो संवेग की जो मूल प्रवृत्तियां वो 14 होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है कौन सा होता है भैया? शैशव अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, पौढ़ावस्था होती है, किशोरावस्था होती है? क्या बोल रहे हैं? छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा संवेगों से घिरा होता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में घिरा होता है वो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ये जो मतलब किस विद्वान के ये विचार है? वुडवर्थ के हैं, J.S. रॉस का है, मैकडूगल का है, ड्रेवर का है? क्या बोल रहा है? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। किस विद्वान के विचार है? तो भैया J.S. रॉस के विचार है ये। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बच्चे के किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का क्या प्रभाव होता है? शिक्षा वय सीमा से परे है। शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर सभी फलदायी होता है, तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए क्या हो? तैयार हो। हल्की उम्र में भारी ज्ञान निष्फल होता है। डी ऑप्शन क्या होता है? किसी ज्ञान का सीखना अभिरुचि के ऊपर निर्भर करता है। देखिए क्या हो रहा है, बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में मतलब वय सीमा का क्या प्रभाव होता है? मतलब एक उम्र की जो होता है कि भैया बच्चे के लिए वो क्या हो मतलब होती है। तो देखिए शिक्षण बच्चे को क्या होता है? समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जबकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए क्या हो? तैयार हो। इसीलिए हर क्लास में आप देखते होंगे, चाहे क्लास आप फर्स्ट का सिलेबस देखिए, सिलेबस काफ़ी कम होता है, लेकिन वही जब बच्चा 6th या 8th में आ जाता है सिलेबस बढ़ता जाता है। वो क्यों? क्योंकि बच्चे का धीरे धीरे क्या होता है? शारीरिक विकास होता जाता है, मानसिक विकास होता है, तो उसके समझने की क्या होती है? क्षमता बढ़ती जाती है। इसके इसीलिए देखिए जो आपने सिलेबस भी देखा होगा या बुक देखी होंगे वो अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे सिलेबस एड ऑन होता है, क्योंकि बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता का क्या हो रहा है? विकास होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों में अर्ध व्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए क्या अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? ठीक है, कक्षा के वातावरण एवं व्यवस्था एक विमीय रूप से स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न का लेवल नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराना चाहिए। उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में अर्ध व्यवसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? मतलब एक विद्यार्थी है, उसमें आपको क्या करना है? अर्ध व्यवसाय चेतना विकसित करना है, मतलब पढ़ाई की इच्छा जागरूक करना है या इसमें चेतना विकसित करना है। और अब आप एक टीचर है तो आप कौन सी ऐसी मेथड अडॉप्ट करेंगे? ठीक है, तो देखिए चाहे आप शिक्षक होंगे तो देखिए आप तो एक तो बच्चों के साथ अच्छा वातावरण देंगे क्लास में, साथ ही साथ आप कोई भी कि भैया ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा है, ये सामान्य से ऊपर है, सामान्य से ये नीचे है, या ये कमजोर बच्चा है, इस तरह का कोई आप लेवल नहीं देंगे बच्चे को। ठीक है, विद्यार्थी को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराएंगे, मतलब आप ये सभी काम करेंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसके कुछ ऑप्शन लगता है नीचे चलेगा। चलिए, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, एरिक्सन ने, विलियम हेंस ने, माइकल पेनोय ने? चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या बोल रहा है आपसे? किशोर अवस्था जो है शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? तो देखिए ये जो कथन है किसका? ये एरिक्सन का कथन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग के प्रकार में भिन्न सुमेलन कौन है? ठीक है, कौन मतलब अलग है, ये आपको फाइंड आउट करना, कौन अलग मिला हुआ है। जिज्ञासा आश्चर्य, हास्य आमोद, पलायन खुशी, काम का मुक्ता। मूल प्रवृत्ति एवं संवेग, देखिए मूल प्रवृत्ति क्या है? उसका संवेग। फिर ये बोले आपसे क्या भिन्न सुमेलित है, मतलब अलग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें तो देखिए पलायन और खुशी। पलायन का मतलब क्या होता है? कहीं जाना। ठीक है, तो ये पलायन की अगर मूल प्रवृत्ति की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? भय है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, और 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो फिर उनके संवेग भी कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। तो जब पलायन अगर मूल प्रवृत्ति है तो फिर उसका संवेग क्या हो जाएगा? उसका संवेग भय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ खुशी है तो क्या है? ये गलत मिला हुआ है। तो आपको बाकी भी जो रिमेनिंग बचे वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे हास्य, आपको पता हास्य आमोद, जिज्ञासा आश्चर्य, काम कामुकता, लेकिन पलायन खुशी ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि पलायन का क्या है? भय है। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 24 पर। किशोर अवस्था, बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, किसका विचार है? कुल्हन का, महात्मा गांधी का, कोलफील्ड का, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला? किशोर अवस्था
जो है वो बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। ये विचार किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 पे बात। तो ये देखिए ये विचार किसका है? कुलहन का है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया, फोबिया मतलब डर पे कार्य किया है, वाटसन ने, थार्नडाइक ने, पावलोव ने, इनमें से कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर भी कार्य किया है वो कौन है? तो भैया वाटसन है। ठीक है, वाटसन ने किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले का प्रकार क्या है? खेलकूद है, दौड़ना भागना है, रोना हंसना है, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले का प्रकार क्या है? मतलब एक बच्चा है, नवजात बच्चा है, वो अभी क्या हुआ है, अब वो बातचीत करता है, ठीक है, आपको पता है। तो ये बोल रहे हैं कि बातचीत से पहले का उसका संवेग क्या है, मतलब संवेगात्मक इमोशन क्या होते हैं उसके सबसे पहले बच्चे के। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले बच्चे क्या होता है, शुरू में रोता और हंसता है, ठीक है। आपने किसी भी बच्चे को देखा होगा, शुरू में क्या होता है, बच्चा रोता हंसता है, फिर धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश करने लग जाता है, ठीक है, फिर चलना फिरना ये सब। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एक बच्चे का, नवजात शिशु का बातचीत करने से पहले का संवेग इमोशन क्या है? तो रोना हंसना। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। बाल अवस्था के शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? अकेली आयु है, समूह की आयु है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो बाल अवस्था होती है वो शिक्षा शास्त्रियों ने उसे क्या कहा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये एक तरह की क्या होती है, समूह की आयु होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है आपसे? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? वो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशव अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है। क्या बोल रहा है आपसे कि जो बालक है अपने जो भी व्यवहार है उसके समाज में क्या चाहता है कि स्वीकृति उसको समाज में सोशल सिक्योरिटी मिले, ठीक है। तो वो किस अवस्था में चाहता है? ये किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शैशव अवस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखिए वो किशोर अवस्था में चाहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब एक बच्चा है, वो पहले क्या होता है, शुरू में बच्चा माता पिता के साथ, माता पिता के मतलब इर्द गिर्द ही रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जो उसके फ्रेंड सर्कल उसके उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। तो वो कौन सी अवस्था में करता है? उत्तर बाल अवस्था में, पूर्व किशोर अवस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि माता पिता के सहाय से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो देखिए वो पूर्व किशोर अवस्था में करने लगता है, ठीक है। अब पूर्व किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, ये अवधि मुख्य रूप से क्या होती है, 10 से 14 वर्ष के आसपास की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह क्या है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, नजरिया। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किस जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो क्या है? तो देखिए वो जो रुचि होती है उसमें नहीं पड़ता है। तो देखिए आज हमने जो टॉपिक कवर करा है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो स्टार्टिंग में हम चलते हैं, 1 मिनट। ये टॉपिक आज हमने देखिए, ये टॉपिक पर अभी हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इन दो टॉपिक आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि आपको यही सब कुछ कवर है। तो इस टॉपिक पर पूरे पूरे 100 से ज़्यादा एमसीक्यू लाऊंगा तब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों पॉइंट। तो आज ये उसका पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने 30 एमसीक्यू सॉल्व करे। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा अपनी आप राय जरूर साझा करें। अगर आपने विजय एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स हुए 30 में से, आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।